अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद स्वर्ड। मैं हूँ साजिद अली, आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल साजिद स्वर्ड की तरफ से। टेस्टों में देखा गया है कि जो 15, 16, 17 और 18 यानी आज टेस्ट हुई, इनमें सबसे ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हैं। एक दो हर टेस्ट में आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना क्लास बना लूँ। तो यहाँ पर ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसके आने के चांसेस है। बाइसाइकिल फॉर टू आर मोर पीपल, टेंडम जो बाइसाइकिल हो जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंसान बैठ सकते हो। अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस टू द जज एंड गिव दियर वर्डिक्ट डिसीजन, यूरी उसे कहते हैं। अ ब्रीफ ऑफ अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस ऑफ प्लेस सोजर, अ ब्रॉड रोड bordered with trees, बॉलीवर्ड, और a building which aircraft are housed hangar इसे कहते हैं। ठीक है, ये वो जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, 6 नंबर है हमारे पास। उसके बाद 6 नंबर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मोस्ट रिपीटेड है। अ बिल्डिंग वेयर एन आइडियन सिट्स, एडिटोरियम। एडिटोरियम आपने सुना होगा, एक बिल्डिंग बनाई गई होती है जो यानी कि जिसकी चेयर जो है डाउन टू अप होती हैं, तो प्रोग्राम्स वगैरह भी होते रहते हैं, तो उसको कहते हैं एडिटोरियम। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हर चाइल्ड, एक बच्चा जो अपने बाप के डेथ के बाद पैदा हो जाए उसे पॉस्थुमियस कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स, जो कलेक्शन हो स्लेव्स की उसे कहते हैं कफल। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, एक डेकोरेटिव रिंग हो फ्लावर्स एंड लीव्स के बीच में उसे कहते हैं रोएत। अ डेन ऑफ फॉर स्मॉल एनिमल्स, अ डेन हो स्मॉल एनिमल्स के लिए उसे कहते हैं हच। ये आपको रिमेंबर करने हैं और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट में, क्योंकि आगे साइंस वालों के भी पेपर है, वो भी इन चीज़ों पर फोकस करें। 11 नंबर है, अ डिजीज़ दैट इफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम, एक बीमारी जो फैल जाए बहुत ज़्यादा लोगों में एक ही टाइम में। ये तो बहुत बार आ चुका है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। और इस तरह से एक दूसरा भी आता है कि जहाँ पर बुक्स रखे जाए उसे क्या कहते हैं, तो कैटालॉग कहते हैं। लाइब्रेरी में बुक रखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कैटालॉग कहते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। और 12 नंबर है, अ डिजीज़ विच इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, कॉन्टीजुअस कहते हैं। यानी कि एक इस डिजीज़ जो स्प्रेड हो डायरेक्ट कांटेक्ट से, यानी किसी बात वगैरह करने से, यानी ऊपर वाले और नीचे वाले को आप तवज्जो करना है। इन दोनों में से एक आता रहता है, एपिडेमिक या कॉन्टीजुअस। कॉन्टीजुअस उस डिजीज़ को कहते हैं जो फैलती हो फिजिकल टच टच वगैरह की वजह से। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेशन इन द आई डिजीज ऑफ द आइज इज कॉल्ड एप्थोमोलॉजिस्ट। जो आई का माहिर हो उसे ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं, जो स्किन का माहिर हो उसे डर्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये भी इस तरह से भी जो टर्म है वो भी आपको रिमेंबर करने होंगे। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन, जो बच्चों का छोटे से बच्चों का डॉक्टर हो उसे पेडिटेरियन कहते हैं। और उसके बाद अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज कॉल्ड मास्क, मास्क उसे कहते हैं। उसके बाद 16 नंबर है, अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर उसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स, इसे कहते हैं सामाइल। और अ फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रोटेशन टू अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी। और अ फार्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी उसे कहते हैं अलमनस। तो उसके आगे है 21 नंबर है हमारे पास, अ फोर व्हील्ड कैरेज फॉर अ बेबी पुश्ड बाय अ पर्सन ऑन फुट। एक फोर व्हील कैरेज हो जो बेबी पुश करते हैं किसी पर्सन को, तो उसको कहते हैं पॉम। अ गेम इन विच नो वन विंस, एक गेम हो जिसमें कोई भी ना जीते तो उसे ड्रा कहते हैं। टेस्ट में क्रिकेट में आपने सुना होगा कि मैच ड्रा हो गया
यानी कि दोनों में से कोई भी ना जीते तो उसे ड्रा कहते हैं। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, एमनेस्टी उसे कहते हैं। और अ ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, ऑक्टाजिन कहते हैं। ये इस तरह से जो नंबर है आप उसको याद कर लें। ऑक्टा कहा जाता है 8 को, वहाँ पर 8 फिंगर है तो आप ऑक्टा याद कर लें। जिस तरह से 17 वाले पेपर में भी आया था एक कि 91 और 99 के इस दौरान एज हो तो उसे क्या कहते हैं। यानी इन जो पहले नंबर है उस वो आप याद करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे बाय है तो उसे दो कहते हैं, ट्राई है तो उसको 3 कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो पेंटा है तो उसे 5 कहते हैं, और हेक्सा है तो 6 कहते हैं, सेप्टा है तो 7 कहते हैं, हेप्टा है तो 8 कहते हैं, और नैनो है तो उसे 9 कहते हैं, और डेका है तो उसे 10 कहते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, एक गवर्नमेंट जो ऑफिशियल हो उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल हो तो उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। और ग्रुप ऑफ गर्ल्स हो, लड़कियों का कोई टोला हो तो उसे पेव कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपुल हो तो उसे ट्राइमरेट कहते हैं, यानी कि शाहरुखी शेरुखी तीन तीन साइड वाला। अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस, उसे फिंगर पोस्ट कहते हैं। जो प्लेस के लिए जो गाइड प्लेस हो, गाइड पोस्ट हो किसी वे के लिए, रास्ते के लिए, लोगों के लिए, उसे फिंगर पोस्ट कहते हैं। उसके बाद है स्टेट सोसाइटी और ग्रुप गवर्नड बाय ओल्ड पीपल, जिस पे एक स्टेट एक सोसाइटी बनाई जाए जिसमें ओल्ड पीपल हो, उसे गेरेंटोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय न्यू इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स, जो गवर्नमेंट हो अनएक्सपीरियंस हैंड के हवाले, जिनको सियासत का पता ही मालूम नहीं हो, सियासत उनको आती ही नहीं हो, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देते रहती है सेंट्रल पब्लिक। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी, प्लोटोक्रेसी। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ अ मोनार्च एट द हेड, उसे कहते हैं मोनार्ची, जिसमें मोनार्च इन द हेड हो। उसके बाद है द मेडिवल्स फॉरेनियर ऑफ केमिस्ट्री इज अल्केमी। A person who draw produces maps, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर उसको कहते हैं जो मैप्स वगैरह बनाता है, ड्रा करता है, उसे कहते हैं। सीक्रेट ऑफ डिस्कस्ड वे टू राइटिंग साइफर, द थेराप्यूटिक use of sunlight is called heliotherapy. One who studies the elections and trends in voting is called सिफोलॉजिस्ट। सिफोलॉजिस्ट उनको कहते हैं जो इलेक्शन वगैरह के बाबत स्टडी करा रहे हों, या इलेक्शन के ट्रेंड्स या वोटिंग वगैरह के बाबत बता रहे हों तो उसे सिफोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, उसे ऑडिटर कहते हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाए अकाउंट के। वन हु इज पेड इन स्पेलिंग, जो बेड हो स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा एरर कर रहा हो तो उसे कहते हैं कैकोग्राफर। वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, साइनोसर। अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन इज कॉल्ड हेरेटिक, जो रिलीजन के खिलाफ हो, एक्शन करे, हेरेटिक कहते हैं उसे। उसके बाद स्पोकन आर डन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्परी, यानी कि बोला जाए बिना किसी तैयारी के, जिसे बोल दे कोई सोचे नहीं, जो आए बोल दे, उसे कहते हैं एक्सटेम्परी। और सेफ टू ड्रिंक, ये तो आज वाले पेपर में आया था, उसे कहते हैं पोर्टेबल। और आईबीए ने भी एक बार दिया था, और आज जो पेपर हुआ उसमें भी ये आया था, सेफ टू ड्रिंक, तो पोर्टेबल उसे कहेंगे। आज के में सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए, बाकी यही था। उसके बाद है इन द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली इज कॉल्ड वर्बेटिम, अल्फाज बाय अल्फाज सेम हो तो उसे कहते हैं वर्बेटिम, यानी जो लफ्ज़ हो वही बयान किया जाए। उसके बाद है द एम्ब्लेम्स आर इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी, एम्ब्लेम्स यानी अलामत, और इंसिग्निया यानी कोई निशान होता है, उसको कहते हैं ऑफ रॉयल्टी। उसे क्या कहते हैं, तो उसको हो जाएगा रिगेलिया, उसे कहते हैं यानी शाही।
और उसके बाद है एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। एक ऐसी सोसाइटी हो जो फ्री हो गुर्बत से, तो उसे कहते हैं यूटोपिया। तो ये आप रिमेंबर कर लें, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी यूटोपिया होगी। ठीक है, उसके बाद है वन हु लव्स मैनकाइंड। जो इंसान ज़ात से मोहब्बत करता हो उसे कहते हैं फिलनोथ्रोपिस्ट। वन हु इज़ इंडिफरेंट प्लेयर आर पेन। जो मुख्तलिफ हो खुशी और गम में, ये हो जाएगा स्टोइक। वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट। जो ब्राइट साइड्स ऑफ थिंग्स को देख रहा हो उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट, ऐसा इंसान जो सिर्फ किस्मत पर यकीन रखता हो उसे फाटलिस्ट। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज़, ऑब्सलीट उसे कहते हैं जो चीज़ ज़्यादा देर ना रहे। वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ऑप्टिमिस्ट वो हो जाएगा जो अच्छा सोचता हो, पेसिमिस्ट वो हो जाएगा जो गलत सोचता हो। और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा आता है जो मैंने आप यहाँ पर नहीं लिखा, अ डिजीज़ विच काज डेथ इज़ कॉल्ड फाटलिस्ट उसे कहते हैं। ये भी आप रिमेंबर कर लें। साजिद वर्ड से कनेक्ट रहें, साजिद वर्ड को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। और जिस टॉपिक पर आप क्लासेस चाहते हो तो उन टॉपिक का भी मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं क्लासेस बनाऊंगा वो भी। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको कामयाब करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।